बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं बड़ी मुशर्रफ। नाज़रीन इकराम, आर्मी एक्ट के तहत सजाएं, जनरल कमर बाजवा को खत लिखने वाला कंप्यूटर इंजीनियर हाई सिक्योरिटी जेल में कैसे पहुंचा, इस पर आज जो है हम बात करेंगे। जनाब, बज़ाहिर ये किसी आम अदालत जैसा मंजर था, ठीक है, कि 15 से 20 फुट के कमरे में एक जानिब जज और उनके सामने मुल्ज़िम और मुद्दई अपने अपने वकला के हमरा मौजूद थे। लेकिन ना तो ये मुकदमा आम था और ना ही अदालत। एक मेज के पीछे बैठे 3 फौजी अफसरों में से एक का रैंक लेफ्टिनेंट जनरल जबकि 2 मेजर जनरल रैंक के थे। ये तीनों इस अदालत के जज थे। इनके सामने ही एक मेज के पीछे जो है वो असद जमाल अपने मौक्कल का दिफा करने के लिए मौजूद था। असद जमाल के करीब ही मुकदमे के मुद्दई फौजी अफसर अपने वकील के हमरा विराजमान थे। असद जमाल ने जो है वो बात करते हुए बताया कि इनके मौक्कल के खिलाफ गवाहान पेश होना शुरू हुए तो उन्होंने नोटिस देना शुरू किए कि जराह में काम आ सकें तो उनको रोक दिया गया। ये समात एक आम शहरी के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई थी। इस महसूस मुकदमे के अख्ताम पर असद जमाल के मौक्कल हसन अस्करी को 5 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाकर साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। हाल ही में 9 मई के वाकयात के बाद आम शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की बाज़गश्त हुई तो हसन अस्करी का नाम एक ऐसी मिसाल के तौर पर सामने आया जो फौजी अदालत से सजा पा चुके हैं। हसन अस्करी पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम लिखे जाने वाले एक खत, जिसकी कॉपी जजों के अलावा मुबैना तौर पर दीगर फौजी जर्नैलों को भी भिजवाई गई, की वजह से पाकिस्तानी फौज में बगावत और फौजी अफसरों को अपनी कमांड के खिलाफ उकसाने का इल्जाम है। ये वो वक्त था जब उस वक्त के हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ समेत तमाम अहम सियासी जमातें जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के मामले पर एक सफ़े पर थी और इमरान खान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात ने जन्म नहीं लिया था। हसन अस्करी की कैद के दौरान ही मुल्क के सियासी हालात जो हैं वो पलट गए। उन्होंने पलटा दिखाया। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। जनरल बाजवा अपनी दूसरी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए और इमरान खान ने इक़्तिदार से दूर होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी अपना लिया। लेकिन वो क्या हालात थे जिनमें एक साबिक फौजी अफसर का बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहा था एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल पहुंच गया जहां सिर्फ खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। ये वो सवाल था जिसके जवाब की तलाश में जो है हसन अस्करी के वालिदैन से है बातचीत हुई। अब बताती हूँ आपको कि हसन अस्करी जो है वो कौन था। पाकिस्तान की बड़ी फौज से मेजर जनरल के अहदे पर रिटायर्ड होने वाले सैयद जफर मेहदी अस्करी की पहली औलाद हसन अस्करी ने पाकिस्तान में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ताहम इनके अहले खाना के मुताबिक हसन कंप्यूटर से ज्यादा मुआशियात, आइन और इंसानी हकूक में दिलचस्पी रखता था। उन्होंने बैरून मुल्क से तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान में जो है CSS का इम्तहान भी दिया लेकिन कामयाब ना हो सके और सन 2000 के करीब अपनी बहन जहरा के हमरा ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए। ताहम कुछ ही अरसे के बाद वो पाकिस्तान लौट आए। जहरा जो है बताती हैं कि पाकिस्तान वापसी पर हसन ने अपनी NGO भी खोलने की कोशिश की लेकिन वो पाकिस्तान में इस्लाहात का ख्वाहिशमंद था। इसे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत थी। वो कहता था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जबकि कुछ अरसा पाकिस्तान में गुजारने के बाद वो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। ज़हरा ये भी कहती हैं कि हसन को ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान का ख्याल रहता था। वो हर वक्त ये कहता था कि पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ या पाकिस्तान के लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है, 2015 के लगभग हसन की वालिदा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हुई तो इनका ख्याल रखने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान लौट आया। पाकिस्तान वापसी के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू की लेकिन इनकी मुल्की सियासत पर गहरी नजर रही। फौज को खतूत लिखने का आगाज। हसन के खानदान के मुताबिक फौज को बराह रास्त खतूत लिखने का सिलसिला उन्होंने 2018 में शुरू किया। ताहम यह खतूत किसी मौजू पर होते थे। इससे हसन का खानदान लाइल्म था कि किस मौजू पे जो है वो खतूत लिखे जाते हैं। हसन की वालिदा का कहना है कि इसने हमें कभी नहीं बताया, ये सब तो उसने हमें अब बताया है। ज़हरा कहती हैं कि वो बराह रास्त खत लिखता था। इसका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं था और ना ही कभी इसने अपने खतूत को कहीं छुपाया था। हसन के खानदान का दावा है कि ऐसे ही एक खत के जवाब में इन्हें GHQ में भी बुलाया गया था। फौज की एडजॉइंट जनरल की तरफ से हसन अस्करी फौज में तहवील जो है के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जवाब जमा करवा चुके थे जिसमें कहा गया कि हसन अस्करी ने 2017 के बड़ी तादाद में खतूत और किताबचे पाकिस्तानी अफसरान को लिखे थे जिसका मकसद फौजी अफसरान को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाना था।
اس جواب میں کہا گیا کہ اس حوالے سے حسن عسکری کو بارہا متمنا کیا گیا اور وہ ایسی سرگرمیوں سے باز رہے، لیکن انہوں نے فوجی افسروں کو خطوط لکھنے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھا۔ دروازہ ایسے بجنا شروع ہوا جیسے کوئی توڑ رہا ہو۔ 2 اکتوبر 2020 کی صبح 6 بجے یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت تھا جب ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری ایک شور کی آواز سے اٹھ بیٹھے۔ ایک دن قبل ہی حسن کی سالگرہ تھی، وہ 51 برس کے ہو چکے تھے۔ حسن کی والدہ نے بتایا کہ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا، ہم سو رہے تھے، دروازہ ایسے بجنا شروع ہوا جیسے کوئی توڑ رہا ہو۔ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں آنکھیں ملتے ہوئے بالکل باہر نکلے تو اتنی دیر میں وہ حسن کو باہر لے جا چکے تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی کے گھریلو ملازمین عالم نے دروازہ کھولا تو زہرا کے مطابق باہر 15 سے 20 گاڑیاں تھیں جن میں پولیس والے بھی تھے اور سول کپڑوں میں ملبوس اہلکار بھی۔ انہوں نے عالم سے بھی بدتمیزی کی، اسے دھکے دیے۔ زہرا کہتی ہیں کہ اہلکار پہلی منزل پر حسن کے کمرے میں گئے جہاں اس کی کتاب خطوط موجود تھے، اس کا کمپیوٹر، پرنٹر، فون، جو کچھ ان کو ملا وہ سب ساتھ لے گئے۔ تاہم 2 اکتوبر کی اس صبح حسن کے گھر والوں کو علم ہی نہیں تھا کہ انہیں کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ حسن کے والد کہتے ہیں کہ میں تو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے، اور وہ لوگ جاگ چکے تھے اس کو لے کے۔ اس دن شام کو ان کے گھر کے دروازے پر ایک FIR اور مجسٹریٹ کے حکم نامے کی کاپی پہنچی۔ اسلام آباد کے تھانے شالیمار میں یہ FIR ایک ہی دن قبل یعنی 1 اکتوبر کو شام 4 بجے درج ہوئی تھی۔ اس میں جو ہے حسن عسکری کا مکمل پتہ دیتے ہوئے درخواست گزار نے شکایت کی کہ انہوں نے مختلف فوجی افسران کو خطوط لکھ کر ڈیوٹی سے گمراہ کرنے اور آرمی چیف آف کمانڈر کے خلاف مجموعی مزاحمت اور حکم عدولی پر اکسانے کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ FIA کے مطابق درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ حسن عسکری کا یہ عمل فوج میں بغاوت کو جنم دینے کی کوشش تھی، جس میں ریاست مخالف عناصر کی پشت پناہی نظر آتی ہے۔ اس درخواست پر اگلی ہی صبح حسن عسکری کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ اس دن یعنی 2 اکتوبر کو ہی اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ میاں محمد اظہر ندیم نے پاکستان آرمی ایکٹ کی تحت کارروائی کے لیے حسن عسکری کو فوجی حکام کے حوالے کرنے کے احکامات پر دستخط کیے۔ حسن عسکری کو کس قانون کے تحت فوج کے حوالے کیا گیا؟ جناب تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ان پر، جبکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ کے تحت اگر کسی شخص پر آرمڈ فورسز کے کسی اہلکار کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس قانون کے تحت مجرم کو عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کو کورٹ مارشل جیسے شخص کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 31D کے تحت صرف کوئی فوجی اہلکار یا افسر ایسے مقدمے میں ملوث پایا جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، جبکہ سویلین یعنی عام شہری پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جناب یہ وہ ویڈیو تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ کے بعد